हे गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। 11 सितंबर है आज, सभी जानते हैं और फिर भी बताना ज़रूरी है। दोस्तों, करंट अफेयर का वीडियो कर रही हूँ, एक और वीडियो कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई टू डू और नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। मैं सोच रही हूँ एक अगला वीडियो भी करूँ आज, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए। नहीं आज किया तो सैटरडे में कर दूँगी, यानी कल। तो आप बताएं, आप लोग ठीक ठाक, बढ़िया, एकदम मज़े में। अच्छा दोस्तों, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है माय डियर ऑल फ्रेंड्स कि आप क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर कर लें। इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। बेल आइकन को हिट भी करें, और अगर आपको जो कंटेंट क्वालिटी में डिलीवर करती हूँ वो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कंप्लीट वॉच ज़रूर किया करें। प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी लिखा करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 11 सितंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वी ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of September, यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो हम मनाते हैं इसको 2003 से मना रहे हैं, हर साल 10 सितंबर को। हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, और कल भी हमने 10 सितंबर को मनाया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 10 सितंबर को मनाया गया है दोस्तों, और हर साल 10 सितंबर को मनाया जा रहा है 2003 से। अब इसको मनाता कौन है। तो IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन आत्महत्या को रोकथाम करने के लिए, यानी आत्महत्या पर रोकथाम लगाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर ये मनाया जाता है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, हर साल 10 सितंबर को। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, ये कौन थे। हाल ही में अभी जयप्रकाश रेड्डी की डेथ हुई है, ये कौन थे। तो ही वॉज अ तेलुगु एक्टर, जयप्रकाश रेड्डी। ये बहुत फेमस एक्टर थे और ये तेलुगु एक्टर थे, और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किसने और कहां से किया है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किसने और उद्घाटन कहां से किया है। तो जगन मोहन रेड्डी साहब हैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, और इन्होंने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल यानी पहली किसान ट्रेन का उद्घाटन किया है, आंध्र प्रदेश से ही किया है। किससे। आंध्र प्रदेश से। देखिए, अगर किसान रेल की बात करें तो ये भारत में दूसरी है, और अगर दक्षिण भारत की यानी साउथ इंडिया की पहली फार्मर ट्रेन यानी पहली किसान रेल की बात करें साउथ इंडिया की, तो ये पहली है। आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलने वाली ये पहली दक्षिण भारत की किसान रेल का उद्घाटन शुभारंभ किया है जगन मोहन रेड्डी साहब ने आंध्र प्रदेश से। और ये कहाँ तक चलेगी। आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। लेकिन अभी मैंने कहा कि ये भारत की दूसरी, देखा जाए तो दूसरी फार्मर ट्रेन है, यानी दूसरी किसान रेल है। अगर ये भारत की, चलो साउथ इंडिया की तो पहली ही हो गई, लेकिन भारत की अगर दूसरी है तो पहली कौन सी थी, बताया था। महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर बिहार के दानापुर तक चलाई गई पहली किसान रेल। कहाँ से। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये भारत की पहली किसान रेल चलाई गई थी। और दूसरी ये साउथ इंडिया की है, पहली भारत की दूसरी, साउथ इंडिया की पहली, यानी दक्षिण भारत की पहली और इंडिया की दूसरी।
फार्मर ट्रेन यानी किसान रेल जो आंध्र प्रदेश से चलाई गई है और दिल्ली तक चलेगी। तो ये बात, आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम चल रहा है अभी, ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा कार्यक्रम तो पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा चल रहा है आंध्र प्रदेश में। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश पूरे इंडिया में, और वेजी प्रोडक्शन यानी वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल है। देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, देखा नहीं हकीकत है, वास्तविकता है कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला यानी स्टैब्लिश होने वाला स्टेट है, गठित होने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम तो आप जान गए, इन्होंने ही उद्घाटन किया है अभी आंध्र प्रदेश से। अब गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश ही वो राज्य बना है जिसकी 3 राजधानियों के प्रपोजल को एक्सेप्शन मिला है, यानी 3 कैपिटल प्रपोजल को मंजूरी मिल गई। कौन कौन सी? अमरावती लेजिस्लेटिव है, कुरनूर जुडिशियल है और एग्जीक्यूटिव है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में संपूर्ण पोषण योजना, आसरा योजना, विद्या कनुका योजना, जगन्ना विद्या दीविना योजना, ये तमाम चल रही हैं आंध्र प्रदेश में। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम ये भी चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन ये भी कहाँ? आंध्र प्रदेश में बनाए गए स्लम एरिया में हाथ धोने की हैबिट को यानी आदत को विकसित करने के लिए। और जी बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर यानी श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। कौन सा है? श्री वेंकटेश नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बात हो गई आंध्र प्रदेश की। अब आगे चलते हैं। हाल ही में अभी रूस में 5वीं ब्रिक्स के संस्कृत मंत्रियों की बैठक हुई है। हाल ही में रशिया में अभी 5th नंबर की यानी 5वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाल ही में अभी रूस में ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 5वीं बैठक यानी 5th नंबर की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है इनका? प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने अभी ब्रिक्स की संस्कृत मंत्रियों की 5वीं नंबर की बैठक में इंडिया का प्रतिनिधित्व अपने देश का किया है। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में, और ये पूछ लिया जाता है कब जुड़ा? तो 2010 में। और वैसे इसकी स्थापना कब हुई ब्रिक्स की? तो ब्रिक बना था ये पहले, ब्रिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देशों ने मिलकर बनाया ब्रिक 2006 में, लेकिन ब्रिक्स बन गया 2010 में। बात समझ में आ गई? चले, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में, ये तो सब जानते होंगे, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन। हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? जो अभी प्रस्तावित यानी कि प्रस्तावित का मतलब होता है जो अभी प्रस्ताव पास हो चुका है, बन रहा है, रनिंग प्रोसेस में है, ठीक है वो। तो प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। तो सब जानते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सुन लीजिए, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा भगवान राम एयरपोर्ट, ठीक है, हवाई अड्डा। तो जी ऐसी बात है, समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। हाल ही में अभी ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं?
ऑनलाइन है ये, तो इतना याद रखिए, ऑनलाइन तो है ये तो बता दिया। स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पॉट, क्या नाम है इस स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म का? प्लेयर स्पॉट। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मन्नाना और भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मन्नाना। तो स्मृति मन्नाना और भुवनेश्वर कुमार ये दोनों प्लेयर्स हैं। और ये प्लेयर स्पॉट एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने SBO TOP के बारे में बताया था, याद होगा शायद, मैंने पढ़ा था और वो भी आपको बताया था। SBO TOP ये ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो उसके बने थे ड्वेन ब्रावो। और मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है वो वेस्ट इंडीज़ के थे, मैंने आपको बताया था वेस्ट इंडीज़ के हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कियारा आडवाणी के बारे में। कियारा आडवाणी किसकी बनी थी? मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। कौन? कियारा आडवाणी। और ये भी बताया था आपको किसकी कंपनी है? मिंत्रा, ये भी बताया था, याद आ रहा है कुछ? और आपको बताया था बजाज अलियांस के बारे में। बजाज अलियांस के कौन बने थे? तो बजाज अलियांस के बने थे आयुष्मान खुराना। कौन? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस वित्तीय कंपनी यानी फाइनेंस कंपनी ने बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो महिंद्रा ने। महिंद्रा फाइनेंस एक बीमा पोर्टल लॉन्च कर रहा है। महिंद्रा फाइनेंस एक बीमा पोर्टल लॉन्च कर रहा है। अब महिंद्रा की बात है तो महिंद्रा के कौन है जो CEO हैं? तो उनका नाम है रमेश जी अय्यर। क्या नाम है? रमेश जी अय्यर। वैसे महिंद्रा का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और महिंद्रा की बात करें तो 1991 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, 1991। अब एक क्वेश्चन सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी IBA ने EASE इंडेक्स 2.0 जारी किया है। इसमें टॉप मोस्ट पे कौन है? यानी कि IBA ने EASE इंडेक्स 2.0 जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन है? तो BOB, जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। IBA ने एक EASE इंडेक्स 2.0 जारी किया है। इसमें नंबर 1 पर है, फर्स्ट नंबर पे है, शीर्ष पर है, टॉप पर है। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है वैसे? तो बड़ोदरा, गुजरात का बड़ोदरा। उसको पहले लोग बड़ौदा कहते थे, फिर बड़ौदा कहने लगे, फिर उसका नाम हो गया बड़ोदरा। और गुजरात के बड़ोदरा में है बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर। हसमुख आद्या साहब इसके MD एंड CEO हैं। हसमुख आद्या। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई और यही IBA के EASE इंडेक्स में नंबर 1 पे है। अब बात IBA की कर लेते हैं। IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, सुनील मेहता साहब इसके MD एंड CEO हैं। कौन? सुनील मेहता। IBA का हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1946 में IBA की स्थापना हुई, 1946 में IBA की स्थापना हुई। अब एक टर्म और बताया था मैंने, EASE इंडेक्स 2.0 है ये। तो EASE का मतलब क्या होता है? तो उसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इन्हांसमेंट एक्सेस एंड सर्विस, इन्हांसमेंट एक्सेस सर्विस, इन्हांसमेंट एक्सेस एंड सर्विस, एक्सीलेंस। क्या है ये? एक्सीलेंस। दोबारा सुन लीजिए ज़रा सा एक बार, कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए। इन्हेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, इन्हेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, इन्हेंस
एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, EASE, इन्हेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, EASE, इन्हेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी, इन्हेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, मतलब पहला नहीं, माफ़ कीजिए, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस का अनावरण कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटका में भारत की पहली एकीकृत, ठीक है, भारत की पहली एकीकृत एम्बुलेंस का अनावरण किया गया है कर्नाटका में। ठीक है, अब कर्नाटका की बात है। कर्नाटका हुगली ज़िला बहुत फेमस है, आपको बताया था, प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट ठीक हुआ था और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बन रहा है हुगली में। यक्षगढ़ और डोलू कुनिता ये फेमस डांस हैं कर्नाटका के। स्किल कनेक्ट फोरम और बुखार क्लिनिक, स्किल कनेक्ट फोरम ये स्किल इसके लिए था, बुखार क्लिनिक्स ये बुखार की अलहदा से जांच और इलाज के लिए थे, और साथ ही गेट सेट गो ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म था, हेल्पलाइन, एप्टामित्रा ऐप, मेक संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप, ये सारे एप्लीकेशंस आए वहाँ कर्नाटका में। और ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है ना। ये तमाम फैक्ट्स हैं कर्नाटका के। और बनरकाटा और बांदीपुर और नगरहोल अंशी ये नेशनल पार्क हैं। बेंगलुरु कैपिटल है। VS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं, और कल बताया था आपको कि इन्होंने अभी किस चीज़ का शुभारंभ किया था, और वजुभाई वाला गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी हेड कौन बनाए गए हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के अध्यक्ष बनाए गए हैं परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? परेश रावल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी असोल चीनी नाम का अभियान किस देश ने फेक और फर्जी खबरों को ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया पर रोकने के लिए शुरू किया है? दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन फर्जी खबरें या फेक खबरें जो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, फेक न्यूज़, उनको रोकने के लिए किस देश ने असोल चीनी नाम का अभियान शुरू किया है? तो असोल चीनी नाम का एक फीचर है, ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। किसने? बांग्लादेश ने। सोशल मीडिया पर जो भी वायरल न्यूज़ होती है, जो फेक होती हैं, जो फर्जी खबरें होती हैं, उन पर रोक लगाने के लिए असोल चीनी नाम का एक अभियान बांग्लादेश ने शुरू किया है। क्या नाम है? असोल चीनी। ये ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज़ वायरल फेक होती हैं, फर्जी होती है, उनको रोकेगा। ठीक, याद रखना है आपको, ये बांग्लादेश का है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लें आप लोग, ये बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश ने अभी जो ये एक ऑप्शन जब भी आएगा तो चीन भी आएगा, क्योंकि असोल चीनी नाम है इसका। ठीक है, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली न्यूज़ पर पकड़ कसने के लिए है, जो उनको रोकने के लिए। तो ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश ने जो फ्री इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं उन पर रोक लगा दी कि वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बलि देने वाले पशुओं की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया। खिलाड़ियों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। और साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है? संप्रति जो इस बार मेघालय में हुई। और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हमीद, और कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, ओके, तो याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तेलंगाना की नई चुनाव आयुक्त कौन बनाई गई हैं? तो पार्थ सारथी ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, ये तेलंगाना की नई चुनाव आयुक्त बनाई गई हैं। पार्थ सारथी बनाए
पार्थ सारथी पढ़ के मुझे पता नहीं चल रहा है फीमेल नेम है या मेल नेम है, बहरहाल इमेज देख के पता चलेगा। तो बनाए गए हैं, आपको याद रखना है, बनाए गए हैं। पार्थ सारथी ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर और ये तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तेलंगाना की बात करें जी, तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, इसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला यानी कुकिंग आर्ट का शहर कहा जाता है ना। और अमराबाद और कंवल ये बहुत फेमस टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा। हैदराबाद तो कैपिटल है और साथ ही डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये गवर्नर हैं और के चंद्रशेखर राव ये चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना में बी सैनिटाइज नाम का एक सैनिटाइजेशन के लिए अभियान शुरू हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? हाल ही में आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 1994 में स्थापना हुई। और संदीप बख्शी कौन है? संदीप बख्शी कौन है? तो कौन है संदीप बख्शी? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। हमेशा बताया मैंने आपको चेयरपर्सन और MD एंड CEO का नाम, तो ज़रूर बताइए मुझे कि संदीप बख्शी कौन है। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। ये जो संदीप बख्शी हैं MD एंड CEO हैं, याद रखिएगा। मैंने तो हालांकि आपको कई बार बताया है, फिर भी चलिए बता देती हूँ। जो नाम क्या है MD एंड CEO का? संदीप बख्शी, याद रखिएगा। अच्छा, कर्नाटक का एक चीज़ और याद रखिए, मास्क दिवस मनाया गया था। मास्क दिवस 18 जून को कर्नाटक में क्या मनाया गया था? मास्क दिवस। और एक निकारा सम्मान योजना, ये बुनकरों के लिए आई थी, ये भी याद रखिएगा। बुनकरों के लिए कौन सी योजना शुरू हुई थी? निकारा सम्मान योजना, ये याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी संस्कृत एक मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन सुनिए। पहले से पहले एक चीज़ सुनिए मुझे क्वेश्चन से पहले। ये जो आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम ICICI बैंक ने शुरू किया है ना, ये स्टार्टअप्स के लिए है। ठीक है, ये तो बात बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी संस्कृत पांडुलिपियों के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय पर निर्माण करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? हाल ही में अभी संस्कृत पांडुलिपियों के लिए संस्कृत पांडुलिपियों के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय यानी डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण करने यानी कंस्ट्रक्शन करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार। उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क बना है, आपको ये बताया था। उत्तराखंड में एक डिजिटल पुस्तकालय इससे पहले बनाया गया। अभी ये सारी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक करके एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई और ये अभी ये संस्कृत पांडुलिपियों के लिए भी डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। गैरसैंड एक जो है राजधानी जो समर कैपिटल बनाई गई, ऑफिशियल देहरादून है। ऑफिशियल क्या है? देहरादून। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है भारत का, इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक दृष्टि ऐप और एक होप पोर्टल आया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और दृष्टि पोर्टल कोरोना वायरस पर नज़र रखने के लिए। ठीक है ना। और जो है उत्तराखंड की कौन सा बात हो गई, ये लाइकेन पार्क भी हो गया। और हाँ, एक आया था वेस्ट टू एनर्जी पहल, ये भी उत्तराखंड में शुरू हुई थी। वेस्ट टू एनर्जी पहल, हरेला पर्व, फूलदेही त्योहार, ये सब जो है उत्तराखंड में शुरू हुए, मतलब मनाए जाते हैं। सॉरी, हरेला पर्व मनाया जाता है और फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं और बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। लास्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस IIT में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है? किस IIT में सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है? किस IIT में केंद्र सरकार ने
किस आईआईटी में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। यानी किस आईआईटी कैंपस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का डिसीजन लिया है, यानी घोषणा की है, डिसीजन लिया है, घोषणा की है। तो आईआईटी इंदौर में केंद्र सरकार ने कहा है कि आईआईटी इंदौर के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, ऐसी घोषणा केंद्र सरकार ने की है। कैसा लगा आपको करंट अफेयर ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कोई और भी अगर आपकी प्रॉब्लम है या कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।